सब्सक्राइब करें इंडियन जी के चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस करें। कोशिका चक्र। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका विवृद्धि होती है। कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती हैं। अंतरावस्था, सूत्री अंतराकाल प्रावस्था, जीवन फेज, समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराज को प्रदर्शित करता है। ऐसे फेज का संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। अंतरावस्था 3 चरणों में विभाजित है। जीवन फर्स्ट गैप ग्रोथ पश्च सूत्री अंतराल प्रावस्था, सेल डूइंग इट्स एवरीडे जॉब, कोशिकाएं नियमित कार्य करती हैं। सेल ग्रो कोशिकाएं। एस बराबर डीएनए संश्लेषण अवस्था, गुणसूत्रों G2 प्रतिक्रिया पूर्व सूत्री विभाजन। अंतरावस्था सूत्री विभाजन। एम प्रावस्था का आरंभ केंद्र के विभाजन कैरिया काइनेसिस से होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण के समतुल्य होता है, और इसका अंत कोशिका द्रव विभाजन साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। यदि डीएनए के प्रारंभिक मात्रा को 2C से चिह्नित किया जाता है तो यह बढ़कर 4C हो जाता है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, जीवन प्रावस्था से मिलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था G0 कहते हैं। सूत्री विभाजन अवस्था एम प्रावस्था। सूत्री विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व अवस्था प्रोफेज, दूसरा मध्य अवस्था मेटाफेज, तीसरा पश्च अवस्था एनाफेज और चौथा अंत्यावस्था टेलोफेज। पूर्व अवस्था। अंतरावस्था की S व G2 अवस्था के बाद पूर्व अवस्था सूत्री विभाजन की पहला पड़ाव है। S व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्व अवस्था की पहचान है। तारकेंद्र, जिसका अंतरावस्था की S प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, वह कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। पूर्व अवस्था के पूर्व होने के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं। गुणसूत्रीय द्रव संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। सूत्री तर्कु सूक्ष्म नलिकाओं के जमावड़े की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मध्य अवस्था। केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। मध्य अवस्था गुणसूत्र को संतति अर्ध गुणसूत्र से बना होता है, जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कु तंतु से जुड़ने का स्थान ये संरचना काइनेटिकोर है, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्य अवस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्य अवस्था पट्टिका कहते हैं। पश्च अवस्था। पश्च अवस्था के प्रारंभ में मध्य अवस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्र का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। सेंट्रोमीटर की विभाजित होकर प्रतिलोम ध्रुव की तरफ जाते हैं। अंतावस्था। इस अवस्था में केंद्र का सूत्रों के दोनों समूहों और केंद्रों के चारों ओर केंद्रावरण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार एक केंद्रक से 2 केंद्रक उत्पन्न होते हैं। जिस समतल पर मध्यावस्था फलस
फलक स्थापित था उस स्थान पर एक आवरण बन जाता है, जिसके कारण वह कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। केंद्रक का विभाजन इसी विधि से होता है। कोशिका द्रव विभाजन। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया जो कोशिका द्रव विभाजन कहते हैं। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं से की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव के बीच का अनुपात व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव अनुपात को बनाए रखे। अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति में निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिसमें अगुणित गुणसूत्र का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार के कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रम चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्र प्रथम व अर्धसूत्री कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। एस प्रावस्था में पैतृक गुणसूत्र के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्धगुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र का युगलन व पूर्योजन होता है। अर्धसूत्री के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। अर्धसूत्री पूर्णावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतावस्था। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्थाओं में उपविभाजित किया गया है, जैसे तनुपट लेप्टिटोटीन, युग्मपट जाइगोटीन, स्थूलपट पैक्टीन, द्विपट डिप्लोटीन व परागित क्रम डायकाइनेसिस। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट्टी अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। युग्मकपट जाइगोटीन। इस प्रकार के गुणसूत्र के युग्मकों की समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सत्र युग्मक के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे सिनेपोटिनिमल सम्मिश्र कहते हैं, जिसे सम्मिश्र का निर्माण होता है। एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्र द्वारा होता है, उसे युगल अवस्था चतुष्क कहते हैं। स्थूलपट कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान युगली गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योज्य डीएनए दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्धगुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है। जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे रिकाम्बिनेज कहते हैं। दो गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योग जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। द्विपट्टी के प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्रित का विघटन हो जाता है और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर आकार की संरचना को काइजमेटा कहते हैं। प्राणियों के अंडकों के द्विपट महीनों या वर्षों समाप्त होते हैं। अर्धसूत्री पूर्व अवस्था प की अंतिम अवस्था
परागित क्रम कहलाती है, जिसमें काइजमेंटा उपांति भवन हो जाता है, जिससे काइजमेंटा का अंत होने लगता है। मध्य अवस्था युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। पश्चावस्था समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। अंतावस्था इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रक पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। पूर्वावस्था अर्धसूत्री विभाजन प गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने से पहले व कोशिका विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन प के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन प सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्व अवस्था प के अंत तक केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है। मध्यावस्था इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश व पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। पश्चावस्था इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतति अर्धसूत्री कोशिका से विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अंतावस्था यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है, जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव विभाजन के उपरांत 4 अगुणित संतति कोशिका चतुष्कीय बन जाता है। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्र की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है।